नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ की मुलाकात, 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक। सरकार और निजी बस संचालकों के बीच का विवाद खत्म, 5 महीने बाद सड़कों पर निजी बसें भरेंगी रफ्तार, 70 करोड़ का टैक्स माफ करेगी शिवराज सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, गरीबों को घटिया चावल वितरण मामले की सीबीआई से जांच की मांग। उपचुनाव के ऐलान को लेकर बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, ईसी से की जल्द वोटिंग कराने की बात, 29 नवंबर से पहले होंगे उपचुनाव। कांग्रेस का सिंधिया पर तंज, 76,000 नेताओं को बीजेपी से जोड़ा, स्वागत के लिए 700 भी नहीं आए। लगातार जारी है कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश में 70,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 1,513 लोगों ने दवाई ली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मंडला के बेचिया वर्तमान में समय से यूरिया खाद की मांग चरम पर है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही। किसान यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा निर्धारित रेट होने के बावजूद यूरिया के रेट प्राइवेट दुकानदारों ने अनाप शनाप बढ़ा कर रखे हैं। कृषकों द्वारा इसकी शिकायत कृषि विभाग के सहायक संचालक के पास की गई और इसी सूचना के आधार पर मंडला जिले के कृषि विभाग ने टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेची जा रही खाद, यूरिया, धान बीज, केमिकल युक्त दवाइयां आदि जब्त की गई हैं। हिसाब से अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उस आधार पर हमने पहले बिछिया पहुंचे, जिसमें संदेश अग्रवाल जी के यहाँ किराना दुकान है। वहाँ आकर के देखे तो यूरिया खाद, डीएपी, एसएसपी और कुछ है तो खरपतवार नाशी थे। उसको जब्ती बना करके सहकारी समिति बिछिया में रखवा दिया गया है। खबर ग्यारसपुर से है, जो भारतीय किसान संघ ने क्षेत्र में कीट प्रकोप को एवं अतिवृष्टि से बर्बाद उड़द सोयाबीन की फसलों के लिए जल्द सर्वे कर मुआवजे और क्षेत्र में बीमा राशि से वंचित किसानों को जल्द राशि दिलवाने के लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग रखी गई कि ग्यारसपुर में एक जलाशय बनाकर नहर निकाली जाए, जिससे किसानों के लिए खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जाए, क्योंकि क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए मंडी, नवोदय विद्यालय आदि की यह मांग सालों से निरंतर चली आ रही। की आज जो क्षतिग्रस्त फसल हुई है, उस फसल के बीमा संबंधित हमने बीमा कंपनी को और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो हमारा किसानों के खेतों में जाके सर्वे करें। और दूसरी मांग हमने ये रखी है कि किसानों की जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुए हैं वहाँ पर उनका सर्वे किया जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला और क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। अब कांग्रेस बोल ही तो सकती है, गई तो नहीं होगी वहां, जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े। उनके बेटे का बयान है, बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। चावल खरीदे तो उन्हीं थे ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से। ये इसी तरह से करते आए।
इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने, हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहां की सरकार हमारी। आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। राजनीति का वो कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देती है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले कि इस नज़ारे का आपको दीदार करवाया जाए, इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गांव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। अशोकनगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की एक कुशाग्र बुद्धि छात्रा संगीता की पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पूर्व विधायक जजपाल सिंह चच्ची द्वारा 4G मोबाइल भिजवा दिया गया है, जिसे पाकर वो बहुत खुश है। दरअसल पूर्व विधायक जजपाल सिंह चच्ची कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत बार बहुजन संपर्क के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गांव की दलित बस्ती में पहुंचे और लोगों की खैरियत पूछी तो लोगों ने बताया कि हमारी बस्ती में संगीता नाम की एक छात्रा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मोहल्ले के लोगों की बात सुनकर पूर्व विधायक कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा संगीता प्रकाश शिकारी के घर पहुंचे, जहां परिवारजनों से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि छात्रा संगीता जहां तक पढ़े उसे पढ़ाना है। इसके बाद गुरुवार को पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों को गांव भेजकर उनके माध्यम से छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया। मोबाइल पाकर छात्रा संगीता बहुत खुश नजर आई। अब वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती है। अब उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी और सुचारू रूप से चलती रहेगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया एवं उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के दौरे पर रहे। सीएम जिले के गैरतगंज तहसील के 5 गांवों में पहुंचे और बारिश बाढ़ से बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर फसल को देखा, किसानों से बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। और बेतवा से जुड़ने वाली नदियों ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ बेतवा का जल स्तर कई फसलों की, कई गांवों की फसलें बर्बाद करता हुआ चला गया और लोग कह रहे हैं कि 65 में ही ऐसी बाढ़ आई थी। आज मैं रायसेन जिले भी आया हूं। हमने गांव का मुआयना किया है, फसलें देखी। धान के खेत ऐसे लग रहा है जैसे कट गए हो, जहां से पानी बहा है। लेकिन धान हो, सोयाबीन हो, सर्वे करा के राहत की राशि देंगे, फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। फसल बीमा योजना की तारीख भी निरंतर बढ़ाने का काम किया है। और जिनके घरों में पानी आ गया, मकान गिर गए, गिरे मकान बनवाए जाएंगे, राहत की राशि दी जाएगी। अगर अनाज जैसी चीजें खराब हुई है, कपड़ा लत्ता बर्तन, जनता को इस कष्ट में पूरा सहयोग करेंगे। और यही फसल देखने और लोगों से बात करने में आया था। धन्यवाद। मेरे मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी अभी अस्पताल में हैं। वो भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार मुझे कहा, मेरी लगातार बात हुई, मैंने उनसे कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जा रहा हूं, हम सब मिलकर देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता राहत के कामों को भी देखेंगे, वो जल्दी स्वस्थ हो। कांग्रेस के वो तो बाढ़ पर्यटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम क्या तुम कभी घरों से नहीं निकले, बंगलों से। जब हम कहते थे निकल जाओ जरा देख लो, बोले हम तो बैठे बैठे देख लेते हैं। अरे बैठे बैठे नहीं देख सकते। किसान के दर्द को देखना है तो खेतों में जाके देखो, तब पता चलेगा किसान के कलेजे पे क्या गुजर रही है। उसके ऊपर जो बीत रही है, फसलों की जो हालत है, वो किसानों के बीच में जाके देखी जा सकती है, खेतों में देखी जा सकती है। और इसलिए मैं बैठा नहीं रह सकता।
पैसे की कमी के रोना भी नहीं रो सकता। हम तो इस संकट के पार ले जाएंगे और यही कहने आया हूं आज। मत करना चिंता, इसी दिन के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूं, इस संकट के भी पार निकाल के आप सबको ले जाऊंगा। जिनके मकानों में नुकसान हुआ उनका भी सर्वे, सामान डूब गया, अनाज खराब हो गया, बर्तन भागे, मकान ही अगर गिर गया, गिरे मकान बनवाएंगे। और जिनमें पानी भरा है, अनाज खराब हुआ है, कपड़े लत्ते बर्तन, उसकी भी राहत की राशि दिलवाएंगे, ताकि गरीबों को, उनके लिए तो वही बहुत है। तो अभी प्रभावित घरों में 50-50 किलो गेहूं बांटना शुरू कर दिया होगा, वो राहत तत्काल मिल जाएगा, जरूरत है वहां। बाकी व्यवस्थाएं भी जारी रहे। एक दिक्कत है पीने के पानी की, बिजली भी कई जगह चली गई थी, ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, वो तेजी से मैं फिर से खड़े करवा रहा हूं। पीने के पानी की भी युद्ध स्तर पर व्यवस्था करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कुआं से लेकर बाकी सब पेयजल के स्रोत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, उनको भी करवाएंगे। आज मुझे पानी के टैंकर जहां जहां जरूरी है बिल्कुल भेजे जाए, कोई कसर न छोड़े। प्राकृतिक आपदा में जैसा बेहतरीन काम लोगों को बचाने के लिए किया है, 4-5 लोग निकाल के लाए थे वहां से, जगह जगह से लोग निकाले, 13,000 लोग निकाले बाढ़ में, 13,000 लोग पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से। हम उनकी जिंदगी भी संभालेंगे। आज कोई बहुत लंबी बात कहने का औचित्य नहीं है मुझे, और अभी 5 जगह और आज जाना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच जाता हूं तो लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है कि मामा आ गया, अब चिंता मत करो। और मैं किसी की आंखों में आंसू न देख सकता, न रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रतलाम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव दांतोवाड़िया के किसानों का सेवा सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। किसानों का आरोप है कि बैंक के कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से रुपए और खाते निकाल लिए गए। किसानों का कहना है कि हमारी सारी राशि जून माह में एक साथ निकाली गई, जबकि जून महीने में हम बैंक गए ही नहीं और हमारे हस्ताक्षर किए बिना ही हमारी राशि बैंक कर्मचारियों द्वारा निकाली गई। हमारा खाद भी बिना परमिट से निकाल लिया गया। सभी किसानों ने मुख्य बैंक प्रबंधन के नाम ज्ञापन दिया और मांग की है हमारी राशि हमें लौटाई जाए और दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा मतलब मैं 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ का चार्ज लिया है, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वरिष्ठालय को अवगत करा के और उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके पहले यहाँ पर कौन पदस्थ है सर? यहाँ पे वीरेंद्र सिंह राठौर। यही एक सर वो हमारा जो खाता चल रहा था उसमें फर्जी तरीके से डबल पेमेंट निकाला हुआ है। किसने निकाला फर्जी तरीके से पैसा? सोसाइटी वाले प्रीतम नगर। आपको कैसे मालूम पड़ा ये? सर वो जब हम पासबुक की एंट्री करवाने गए जब मालूम पड़ा। मेरे खाते में थोड़ा सा गफला हुआ। गफला ये हुआ कि मेरे खाते में से 95,000 रुपये केस निकाले गए और 37,000 रुपये का खाद निकाला गया, और केस पैसे जो निकाले उस पर ना तो विड्रॉल पे साइन है और जिस खाते से मेरे खाद निकाला गया ना उस परमिट पे साइन है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए। कृषि उपज मंडी कार्यालय के मुख्य गेट पर मंडी में अनाज का मेरा व्यापार है। ठीक है, अनाज व्यापारी संघ द्वारा 3 से 5 सितंबर तक मंडी में कामकाज बंद रखने का आह्वान किया गया है। ये सांकेतिक रूप से है। इसमें सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया है और हम सभी व्यापारी इसका समर्थन करते हैं।
यह विसंगति जो मंडी प्रांगण में आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों ने, मैं एक व्यापारी हूँ, अनाज का मेरा काम है, तो हम लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मत है कि जो बाहर मंडी टैक्स की छूट सरकार ने दी है, चंदेरी शहर से 7-8 किलोमीटर दूर मलिया गांव के खेत में बुधवार को मादा तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ खेत की कंटीली बागड़ में फंस गया था, जिससे दम घुटने से उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग के अनुसार घटना बुधवार सुबह 4-5 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि मलिया गांव के खेत में बागड़ में यह तेंदुआ फंसा पाया गया था। इससे पहले इस इलाके में ऐसी कई घटना घटित नहीं हुई थी। ऐसे में ग्रामीण सख्ते में आ गए। इस घटना की सूचना रामनगर विकास दल ने वन विभाग को दोपहर 1:30 बजे दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत मौका नक्शा बनाकर विक्रमपुर चौकी लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। तेंदुए की उम्र 4 वर्ष बताई गई, जिसकी मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। ये इमलिया ग्राम है, उसके पास एक पाती क्षेत्र है, वहाँ पे एक शोभाराम कंछेदी, पिता कंछेदी, इनके खेत की बागड़ में एक फंदा लगा हुआ था। उस फंदे में ये अपना तेंदुआ जो है, मादा तेंदुआ 4 वर्ष लगभग उम्र थी, ये उसमें फंस के मर गया है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि लगभग सुबह 4 से 5 के बीच इस तेंदुए की मौत हुई है। मंडला 30 जुलाई से 2 सितंबर के बीच केंद्रीय जांच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले चावल की गुणवत्ता की जांच करने आया था। जांच के बाद अपने रिपोर्ट में केंद्रीय दल ने मंडला जिले की संगम वेयर हाउस के चावल को अमानक स्तर पर बताते हुए इसे इंसानों के उपयोग के लायक नहीं पाया। इसके बाद जबलपुर से भी जांच दल ने संगम वेयर हाउस में सैंपलिंग की। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक ने बताया कि दिल्ली के लैब ने चावल को अमानक पाया है। हालांकि भौतिक रूप से कई जिलों में चावल वितरित किया गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश स्तर पर भी जिलों में जांच दल भेजे गए, जिसके रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खबर भोपाल से है, जहां सरकार द्वारा लाए जा रहे नए मॉडल एक्ट को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर के मंडी कर्मचारी ने कलम बंद कर हड़ताल पर रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल के मंडी बोर्ड स्थित कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। सरकार से नए मॉडल एक्ट को वापस आने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया मॉडल एक्ट वापस नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक्ट लाया गया है, जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, हमाल तलाटी विरोधी और कर्मचारी विरोधी, ये जो हमारे मंडी के 4 पायदाने हैं, चारों पायदानों को नीचे गिरा दिया, काट के बर्बाद कर दिया है भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने। तो उसके खिलाफ ये जन समुदाय आप देख रहे हैं उभरा हुआ है। अभी हमारी 10,000 की संख्या और आने वाली, पूरे प्रदेश से और कर्मचारी हमारे आ रहे हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल हो चुका है। सीधी जिले के कुसमी तहसील अंतर्गत तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर बीते मंगलवार अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। देर रात बेहद नाजुक हालत में उन्हें सीधी जिला अस्पताल से रीवा में संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कुसमी तहसील का दौरा किया। घटना से नाराज प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों ने सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अन्य मांगों के अलावा न्यायिक जाँच कराने की मांग की गई। तो से पूछताछ की जा रही है। इसमें 6 टीमें, अलग अलग टीमें बनाई जा चुकी है। पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है और हर क्लू पे इसमें समीक्षा की जा रही है और जल्दी उनके आरोपियों को पकड़ लेंगे। सभी
ये ज्ञापन हम लोगों को बहुत ही ऐसे समय में देना पड़ रहा है जब हमारा ज्ञापन ये ऐसे समय में देना पड़ रहा है जब हमारा साथी आज संजय गांधी हॉस्पिटल में। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बसौड़ा ग्राम निवासी ब्रजेश केवट ने अंधविश्वास पूजा पाठ के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी ब्रजेश केवट ने अपनी पत्नी की बेरहमी से कई टुकड़े कर डाले। बीती रात आरोपी ने जब वारदात को अंजाम दिया तब उसके पुत्र बीच बचाव करने लगे। वहीं आरोपी अपने पुत्र को भी धमकाने लगा। इसके डर की वजह से उसके पुत्र वहां से भाग निकले। इस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा घर के अंदर ही रहता था। साथ ही वो जानवरों की कई बार बलि चढ़ा चुका है। कर रहा था उस समय उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहाँ वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। खबर भोपाल से है जहां संयुक्त संघर्ष मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने नगर निगम के प्रशासकीय अमले पर नगर निगम के 25 दिवसीय सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए शमशुल हसन बल्ली, प्रवक्ता मुजाहिद अली खान, महासचिव दीपक वर्मा, सचिव नितिन झा, जिलाध्यक्ष जाहिद खान ने कहा कि नगर निगम भोपाल 25 दिवसीय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। कर्मचारियों को 25 दिन की तनख्वाह देकर निगम उसे 30 दिन तक के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है। बैठी रहा है, उसको रोको ना। विदिशा की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि आरोपी भागने में कामयाब हो गया। वहीं 2 क्विंटल गांजे की कीमत करीब 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को जब्त किया। इसमें 3 आरोपी सवार थे। उनके पास से करीब 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। श्री राम की अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने